वेलकम एवरीवन टू अनदर वीडियो। ठीक एक महीना पहले मैंने कुछ फार्म्स सेटअप करे थे बेयर मार्केट के अंदर और आज उन फार्म्स को एक महीना हो चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक महीने के अंदर इन फार्म्स की क्या परफॉर्मेंस रही, ये कितने अप या डाउन रहे और आगे फ्यूचर में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। तो मेक श्योर गाइस इस वीडियो को आप एंड तक देखें एंड ऑल्सो डू हिट द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने पिछले महीने क्या क्या फार्म्स सेटअप करे थे। तो ये गाइस हमारे पिछले महीने के फार्म्स थे जो मैंने सेटअप करे थे। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमने लिया था इथेरियम, एवैक्स, सोलाना, नियर, एटम एंड जीएलपी। और इन सारी चीजों के बारे में मैंने अपने डिस्कॉर्ड में भी टाइमली अपडेट्स शेयर करी थी। तो इफ यू आर नॉट इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप, मेक श्योर दैट यू ज्वाइन द ग्रुप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब अगर हम ये फार्म्स देखते हैं गाइस, तो आप यहां देख सकते हो कि फार्म एलोकेशन थी 20% इथेरियम यूएसटीसी को, एवैक्स यूएसडीटी को 20, सोलाना यूएसडीटी को 2.5, माफ कीजिए एवैक्स को भी 2.5, एंड नियर यूएसडी 2.5, एटम 2.5 एंड जीएलपी 10%। ओके, अगर आप ये चेन देखते हो तो ये इथेरियम चेन पर है, ये सारे बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर हैं और ये आर्बिट्रम चेन के ऊपर है, राइट। अब गाइस ये हमारी उस टाइम पे स्टार्टिंग यील्ड थी जो हम देख पा रहे थे, और ये हमारे प्लेटफॉर्म से जो हमने यूज कर रहे थे, ये हमारी टोटल उस टाइम पे जो एक्विजिशन कॉस्ट थी वो थी। ओके, इथेरियम की एक्विजिशन कॉस्ट एक्चुअली यहाँ पे 1550 की जगह 1150 थी, क्योंकि मेरा फार्म रीसेट हुआ था। विच मीन्स कि मैंने जो इनिशियल फार्म सेटअप करा था उस पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। मैंने यहाँ पे फार्म रीसेट करा था, और ये रीसेट करने के बाद एक्चुअली जो इथेरियम की टोटल एक्विजिशन कॉस्ट है वो अराउंड 1150 रही थी, डॉलर्स एक्चुअली। ये हमारा गाइस मनी पुट इन था, एंड ये 7 नवंबर को मैंने स्टार्ट की थी सीरीज। इथेरियम में $2000, मतलब इस पूरे फार्म के अंदर एवैक्स 250, सोलाना, नियर, एटम 250 ईच, एंड जीएलपी के अंदर $1000। यहां पर गाइस जीएलपी में मैंने 7 नवंबर को $500 डाले थे, उसके बाद मैंने 18 नवंबर को $500 और डाले थे, जिसके बाद ये $1000 लगभग बन चुका। अब गाइस ये हमने ऑलमोस्ट $4000 यहाँ इन्वेस्ट करे, विच इज 40% ऑफ माई फार्मिंग पोर्टफोलियो। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये फार्म्स की परफॉर्मेंस कैसे रही, तो आइए चेक करते हैं गाइस। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इस एक्विजिशन कॉस्ट को चेंज कर देता हूँ। तो ये हमारी एलोकेशन थी, ये उस टाइम पे हमें परसेंटेज यील्ड मिल रही थी। और करेंटली इस जो हमने मनी पुट इन करा है, इसकी वैल्यू कितनी है इसको देख लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, इथेरियम हमने $2000 डाले थे फार्म में, जो करेंटली 2027 है। एवैक्स के फार्म की वैल्यू अराउंड 215 है, सोलाना की 169 के अराउंड, नियर की 191, एटम की 215 एंड जीएलपी की अराउंड $951। तो गाइस अगर मैं यहां देखता हूं, मैंने जो पैसा डाला उसके कंपैरिजन में जो मेरी करंट वैल्यू है, तो उस पे मेरा जो नेट चेंज है वो अराउंड 5% है। ओके, ये गाइस मेरा आप देख सकते हो नेट चेंज अराउंड 5% है। अब यहाँ पर गाइस हम आगे चलते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये मेरी यील्ड है कि मेरे को इन फार्म्स से यील्ड कितनी मिली। इथेरियम गाइस आप देख सकते हैं मेरे को $47 की यील्ड मिली, ये आफ्टर हिटिंग द स्टॉप लॉस जो मैंने इनिशियल फार्म सेटअप करा था उसके बाद का है। क्योंकि वो मेरा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था, वो ऑलमोस्ट मैंने उस फार्म से उतना ही रेवेन्यू कमा लिया था, उतनी ही फीस कमा ली थी जितने का मेरा इम्परमानेंट लॉस था, तो मैंने जीरो पे ही क्लोज करा। तो अगर हम इथेरियम का देखते हैं तो हमें $47 की गाइस यहाँ पे यील्ड मिली है। एवैक्स में हमें अराउंड $3, सोलाना यूएसडीटी में अराउंड 3.5, नियर के अंदर गाइस हमें लगभग $4 मिले हैं, और यहाँ आप एटम का देखेंगे तो 3.7। इसके अलावा गाइस जीएलपी से हमें लगभग $24.4 मिले हैं, जिससे हमारा जो टोटल यील्ड है वो 85.5 है। यहाँ पर अगर हम गाइस इस टोटल वैल्यू को देखते हैं तो ये 3854 है। इसके साथ साथ गाइस अगर हम चेंज यहाँ पर देखते हैं, तो आप देख सकते हैं ये -5.77 का टोटल हमारा चेंज है। पर अगर मैं इसको गाइस एल से डिवाइड करूं, विच मीन्स अगर मैं इसको यहाँ ले चलता हूँ L9 से ऊपर, तो हमारा चेंज का रफली इसमें 2.22% है। मतलब जो हमारा नेट लॉस है अभी तक, जो हमने पैसा इन्वेस्ट करा है $4000, उसके ऊपर हम 3854.7 के अंदर है, यानी हमारा नेट चेंज -2.22% है। अब गाइस आप फार्म्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस देख सकते हैं। सिर्फ एक इसमें पूरे सब में फार्म ऐसा है जो अभी भी प्रॉफिटेबल है, विच इज इथेरियम यूएसटीसी। ये 3.7% ऊपर है।
गाइस सबसे जो वर्स्ट परफॉर्मिंग फार्म है वो है सोलाना यूएसडीटी। ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि सोलाना का प्राइस काफी डाउन गया जब से हमारा एफटीएक्स का पूरा वो फियास्को हुआ था। उसके अलावा नियर यूएसडीटी ने भी काफी निराश करा, 21% 22% के राउंड डाउन है। एवैक्स, एटम ओकेश है, 10 to 15% परमानेंट लॉस तो गाइस मैं खुद ही एक्सपेक्ट कर रहा था, तो ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट। एंड जीएलपी इज समथिंग दैट हैज ट्रूली सरप्राइज्ड मी गाइस, क्योंकि ये सिर्फ करंट उससे 2.46% बिलो है। अराउंड 951 इसकी करंट वैल्यू है, $24 की उसमें यील्ड है, तो अगर आप टोटल देखते हैं तो ये $975 है। यानी जो रफली इसमें अभी करंट लॉस है, इम्परमानेंट लॉस है, वो 2.46% का है। तो गाइस ये यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी कैलकुलेशंस वगैरह हुई हैं। अब यहाँ पर गाइस ये है एज ऑफ 7th दिसंबर, यानी एज ऑफ 7th दिसंबर हमारे पास ये करंट वैल्यू है 3854.8 रफली। अब मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है गाइस? यहाँ पे मेरा प्लान ऑफ एक्शन है लेट दिस फार्म रन। मैं यहाँ पे कोई चेंज नहीं करने वाला थ्रू आउट द मंथ ऑफ दिसंबर। आई हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ रिस्ट्रेंट, आई हैव टू मेक श्योर कि मैं यहाँ पर जबरदस्ती कुछ ओवर स्टेप्स ना करूं, कुछ एक्चुअली में ट्रेड करने की कोशिश ना करूं, बिकॉज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग वाज अराउंड 10-15% ऑफ इम्परमानेंट लॉस ओवरऑल। जो भी मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, यानी अगर मैं $4,000 डाल रहा था तो मैं रफली अराउंड 800 तक का, $600 तक का ड्रॉबैक देखने के लिए, ड्रॉ डाउन देखने के लिए प्रिपेयर्ड था। यहाँ पर वो सरप्राइजिंगली रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस रही है एंड आई एम हैप्पी विद इट। अगर हम गाइस यील्ड के टर्म्स में देखते हैं तो ये हम जो टोटल यील्ड देख रहे हैं, ये गाइस रफली 1.5% से 2% है, विच इज रियली नाइस। अगेन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ओवरऑल 2%, बट यहाँ पर क्योंकि 2% यील्ड मिली है तो दैट मेक्स मी रियली हैप्पी। अगर ये कंपाउंड होती रहेगी गाइस, एंड बाय द वे सारे कंपाउंड हो रहे हैं, तो दैट वुड अगेन बी समथिंग इंटरेस्टिंग टू वॉच इन द फ्यूचर। सो आई एम प्रीटी हैप्पी विद दिस फार्म परफॉर्मेंस ओवरऑल। एक महीना हुआ है गाइस, दिस इज मंथ 1। यहाँ पे जब नेक्स्ट मंथ आएगा तो हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या वैल्यूज आती हैं, तब मैं इस शीट को अपडेट करूंगा। बट सो फार फार्मिंग इन बेयर मार्केट हैज बीन डिसेंट फॉर मी। अगेन आई एम नॉट एडिंग एनी न्यू मनी टू इट, एंड अगर आप देखोगे तो टेक्निकली मेरा 20% पोर्टफोलियो जो यहाँ पर है, यानी अगर मैंने 40% अपना ओवरऑल इन्वेस्ट करा है, तो उसका हाफ ऑफ द पोर्टफोलियो इज इन स्टेबल कॉइन, विच मीन्स कल को अगर मुझे ये फार्म्स क्लोज करने पड़ जाते हैं, मेरे को कुछ पैसा चाहिए, तो यहाँ मेरा 50% पैसा स्टेबल कॉइन्स के अंदर है। टेक्निकली ओनली $2,000 इज एट रिस्क, विच इज 20% ऑफ माई टोटल फार्मिंग पोर्टफोलियो। सो आई होप ये वीडियो से आपको एक आइडिया लगा होगा कि बेयर मार्केट में भी फार्मिंग का क्या स्टेटस है एंड आप क्या क्या आगे अपॉर्चुनिटीज को तलाश कर सकते हैं। मैं गाइस फार्मिंग के लिए यूज कर रहा हूँ बीफी एंड जीएमएक्स। आप ये दोनों प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं एज पर द चेन, एंड जीएमएक्स इज ओनली अवेलेबल ऑन एवेलांच एंड आर्बिट्रम। जीएमएक्स के लिए गाइस मैंने इंडिविजुअल वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। मैं वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। एंड सारे के सारे वॉल्ट्स जो भी मैंने यूज करे हैं गाइस, वो इसी के अंदर है। आपको एक बार मैं क्विकली रिकैप भी दे देता हूँ। जैसे एवैक्स यूएसडीटी गाइस, आप देख सकते हो 21% यहाँ पे। सॉल यूएसडीटी अगर मैं देखूं यहाँ 27% है। नियर यूएसडीटी गाइस 20%, एंड एटम का लगभग 32%। और मेरे को इतना डेली इन फ्लक्चुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जीएमएक्स का बीच में रिटर्न गाइस 35% तक भी चला गया था, विच वॉज रियली नाइस। जीएलपी का एक्चुअली 35% चला गया था। एंड यहाँ पे अगर आप गाइस देखते हो करेंटली 20% है एपीआर। सो अगेन दैट्स डिसेंट बिकॉज जीएलपी इज एज काइंड ऑफ अ हेज फॉर मी। तो मैं इस 20% यील्ड से जो इथीरियम में मिल रहा है उससे भी काफी खुश हूँ। यहाँ पे जो गाइस ये सारा यील्ड मिल रहा है मोस्टली ये एवैक्स, सोलाना, नियर, एटम, इनमें इक्वली स्प्लिट हो रहा है फार्म्स के अंदर 50-50 विद एवैक्स एंड यूएसटीटी, सॉल एंड यूएसटीटी, नियर यूएसटीटी, एटम एंड यूएसटीटी। ईथ यूएसटीसी का यील्ड भी लगभग ऐसे ही कुछ रेशो में है, तो वो मेरे को एग्जैक्ट रेशो चेक करना पड़ेगा, बट या ऑलमोस्ट $47 का वहां पे यील्ड मिला है, विच आई हैव कंपाउंडेड अगेन। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप इस फार्मिंग वीडियो से आपको कुछ आइडिया मिला होगा अबाउट व्हाट फार्म्स यू कैन गो फॉर। मैं अगर कोई नए फार्म्स लूंगा गाइस तो आई डेफिनेटली लेट यू नो, आई मेक अनदर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फार्मिंग सीरीज की गाइस आएगी 8 जनवरी को, तो मेक श्योर दैट you watch that video. This is it for this video. Keep up the good work guys. Let me know if you have any questions. Peace out.